हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प करेंगे। 25 क्वेश्चन हैं, तो आज इस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब बहुत विकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन है, इसमें से लगभग आपके 20-22 लगभग क्वेश्चन फंसेंगे ही। सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने भी मात्रक वगैरह हैं सब आपको अच्छे से तैयार करके जाना है पेपर में। तो वही उसी से रिलेटेड ये सब मैंने लिखा हुआ है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? देखिए, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। इसको पर्याय या अपॉन डिवाइड भी बोल सकते हैं। कूलाम स्क्वायर, ठीक है, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन डैश मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मीटर पर वोल्ट, जूल पर न्यूटन, कूलाम पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम। तो आप अगर आपसे पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो न्यूटन पर कूलाम पे आपको टिक लगाना है। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलाम। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर नहीं, केवल वोल्ट डैश मीटर आप लगाएंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। ठीक है, ई फॉर ये इलेक्ट्रॉन, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ई की वैल्यू क्या होती है? तो ई की वैल्यू ये होती है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जूल पर कूलाम लगाइएगा। ठीक है, और जूल डैश कूलाम, कूलाम जूल या न्यूटन पर कूलाम नहीं, केवल जूल पर कूलाम आपको लगाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सही, जूल पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ कौन सा होता है? यह परावैद्युत पदार्थ क्या है? ध्यान से इन सब क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला है मोम, बी कागज, सी अभ्रक, ऑप्शन डी ये सभी। तो याद रखिएगा, संधारित्र में किसी भी प्रकार के परावैद्युत पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, जैसे मोम, कागज, अभ्रक आदि। तो यानी कि आप टिक लगाएंगे ये सभी में। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए, ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम पर मीटर, ऑप्शन सी ओम पर मीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी एम्पियर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम डैश मीटर, यानी ओम मीटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ओम और ये ऐसे डैश लगा के एम फॉर मीटर, ओम डैश मीटर, ये भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? अगर एक तार है, देखिए सीधा, ठीक है, ये जो एक तार है सीधा, इसकी खींचकर 2 गुनी कर दी, मतलब एक इतनी लंबाई है, फिर इतना ही और खींच दिया जाए। ठीक है, यहाँ से इतना ही मैंने और खींच दिया, 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या बनेगा? तो नया प्रतिरोध क्या बन जाएगा? देखिए, जो प्रतिरोध होता है वो वो 2R होता है। ठीक है, जो जो किसी भी उसका प्रतिरोध होता है किसी भी तार का, वो होता है 2R, और जब हम खींच के दुगनी कर रहे हैं तो 2R × 2R यानी 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन है R/2, 4R, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा 4R हो जाएगा। ठीक है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा घनत्व, प्रतिरोधकता। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का है। ठीक है, आप किलोवाट घंटा जो आपका मीटर का बिल आता होगा, देखिएगा आपने कभी देखा होगा, तो बिजली की मीटर के लास्ट में यूनिट जो लिखा होता है वो ऐसे लिखा रहता है, देखिए किलोवाट हावर है, यानी किलोवाट हावर यानी किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा, है ना। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं, किरचॉफ का नियम और ये मात्रक वगैरह जितने देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो आवेश संरक्षण पर किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? देखिए, वेबर मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर मीटर, तो वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर आप इसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको इस तरह इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल वी से गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा? क्यू वी पर एम या एम पर क्यू वी या शून्य। तो क्या होगा? याद रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल वी से गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कारण लगने वाला बल हमेशा शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे गए हैं।
7 सेट होते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं आपसे पेपर में जरूर पूछ लिया जा सकता है। तो ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत कोई प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार, सरल रेखीय और वृत्ताकार। तो हमेशा याद रखिएगा वृत्ताकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, टेस्ला, वेबर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या ये सभी। तो याद रखिएगा इसको टेस्ला भी बोलते हैं, वेबर पर मीटर भी बोलते हैं, न्यूटन एम्पियर मीटर भी बोलते हैं और ये सभी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम जो है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर है। और इससे पहले मैंने भी आपको यहाँ ऊपर वाले बताया था कि ये किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ नियम जरूर याद रखिएगा किस पर आधारित है, ये आवेश संरक्षण पर। ठीक है, और ये अभी आपको देख रहे हैं कि लेंज का नियम किस पर, ये ऊर्जा संरक्षण पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो ओम, टेस्ला, हेनरी, वेबर। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण उसका मात्रक हेनरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है 1/√μ नॉट अपसाइलन नॉट। ठीक है, इसको म्यू नॉट बोलते हैं और इस वाले को अपसाइलन नॉट बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, का मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कोई पेपर में। ठीक है, ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, वेबर पर मीटर स्क्वायर, फैराडे मीटर पर सेकेंड। तो क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं, पराबैंगनी, गामा, दृश्य या रेडियो। तो सबसे अधिक आवृत्ति जिन किरणों की होती है, जिन तरंगों की, उनको बोलते हैं गामा तरंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 म्यू नॉट अपसाइलन नॉट -1/2 का मान क्या है। इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, एक्स किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें या नॉट, NOT नॉट। तो कौन सी होगी, या NOT मतलब यह नन ऑफ दीज की बात हो रही है, नॉट कोई किरण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा नन ऑफ दीज के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, गामा किरणों की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। कोई प्रकाश जब है वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो क्या परिवर्तित रहेगा, क्या चेंज नहीं होगा, बोल रहा है आपसे। वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति चेंज नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फोटान की ऊर्जा का क्या सूत्र है, या फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो hc/λ, h/c λ, hc या h। ठीक है, hc या hμ/p। तो कौन सा है मात्रक, ये है। ठीक है, ये सूत्र है इसका hc/λ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कौन सी है, कितनी है। ठीक है, तो 190 MeV, 139 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 MeV वोल्ट। तो याद रखिएगा 1 AMU की तुल्य ऊर्जा कौन सी है, 931 MeV वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व कोटर, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो याद रखिएगा पीएन संधि जो डायोड होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। पी टाइप का जब आपको अर्धचालक बनाना होता है तो आप शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम में मिलाया जाता है, उसको एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। पी टाइप बनाने अर्धचालक बनाने के लिए एल्यूमिनियम मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस ये 25 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, इतना ही। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।